मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि महिलाओं के सामने कोई लक्ष्मण रेखा खींचे। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। ये मानसिकता प्रदर्शित करते हैं संघ की। अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी इस टिप्पणी को उचित नहीं मानती और अपने आप को इससे अलग करती है। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में है। भागवत जी मुझे लगता है वो न इंडिया को पहचानते और न भारत को पहचानते। भारत और इंडिया का जो एक फर्क है, भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इसको खत्म करें। भागवत जी की टिप्पणियों को पूर्णता में देखने और समझने की आवश्यकता है। नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे नेताओं का बयान एक ऐसे वक्त और माहौल में जब महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षा और हौसला देने के लिए समाज के हर वर्ग से दबाव बढ़ रहा है, तब हमारे देश के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे। वो बयान जो उनके नजरिए को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज महिलाओं को नसीहत दी कि उन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। यानी क्या उनका मतलब ये है कि अगर महिलाओं को सुरक्षित रहना है तो वो अपनी सीमा ना लांघे? महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाना तो दूर, वो पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि बलात्कार इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। यानी क्या भागवत कहना चाहते हैं कि रेप शहरी महिलाओं की अपनी मुश्किल है? इन बयानों पर बीजेपी तुरंत प्रतिक्रिया देती भी नजर आई। कैलाश विजयवर्गीय को बयान वापस लेने को कह दिया गया, लेकिन भागवत के बयान को बीजेपी ने सही ठहराया है। और इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ होंगे एक खास पैनल। हमारे खास मेहमान कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक और संघ के करीबी राकेश सिन्हा, सीएसडीएस के अभय कुमार दुबे, जेएनयू प्रोफेसर आयशा किदवई, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और रमनीत जंतर मंतर से होंगी जो खुद एक छात्रा हैं और प्रदर्शन में अभी शामिल हो रही हैं। और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे इन सभी मेहमानों के साथ कुछ ही देर में। लेकिन बहस को शुरू करने से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। वो कहते हैं कि बलात्कार की घटना इंडिया में ज्यादा होती है, भारत में नहीं। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में है। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। माधव ने इस मामले में अपनी सफाई दी। जो रेप की घटना है उसकी घोर निंदा सरसंघ आरएसएस चीफ ने की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इस प्रकार की घटनाएं में शामिल होते हैं उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, मृत्युदंड भी देना पड़े तो मृत्युदंड भी दिया जाए। क्योंकि उनका कहने का अर्थ इतना ही था, भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। इतना ही उसका अर्थ था। अब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो महिलाओं को उनकी सीमा समझा रहे हैं। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, तो सीता हरण करके ले जाएगा। तो अब शुरू करते हैं ये बहस। हमारे नेताओं का ये बयान आखिर क्या दर्शाता है? और हमारे जानकारों के पास जाने से पहले सबसे पहले मैं चलती हूँ जंतर मंतर, जहां पर छात्रा मौजूद हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। रमनीत, आपने इन नेताओं को सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि ये ऐसे लूज स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे एक कोई रेखा होती है, पहले आप हमें ये बताइए कि कौन सी रेखा है वो, और कौन तय करेगा कि वो क्या रेखा है। जी, क्या आप वहां जंतर मंतर में बैठी हैं, प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं,
इस बयान के बाद आपके साथियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, जो छात्र वहाँ मौजूद हैं, जो युवा वहाँ मौजूद हैं, इन बयानों से क्या लगता है, भरोसा उठ गया है कि जो नेता या जो विधायक, जो सांसद, जो महिलाओं के लिए सड़क और हमारे घरों के अंदर भी एक तरह से सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, अगर वही इस तरह के बयान देंगे तो किस तरह का कानून वो बनाएंगे, किस तरह का संशोधन वो करेंगे? देखिए, हमें पूरी तरह से ये आश्वासन हो चुका है कि अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमारा मूवमेंट तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम यहाँ से हट जाएं और डाइवर्ट करना चाहते हैं पूरी की पूरी अटेंशन। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट देम कि ये अगली बार से ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें तो ही इनके लिए अच्छा है। जी प्रोफेसर किदवई, हम लोग अभिजीत मुखर्जी का बयान अभी तक भूले भी नहीं हैं और ये ताज़ा बयान कुछ और दूसरे नेताओं के क्या दर्शाता है ये हमारे पॉलिटिकल क्लास के बारे में? एक्चुअली आई थिंक इसमें तो स्पेसिफिकली पहले तो हम आरएसएस की बात कर लें, क्योंकि इनकी जो सभ्यता है वो सभ्यता है एक केजी रस्तोगी थे आई थिंक अब जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो वो तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की कमेटी में शायद थे। उनने ये कहा उनने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि रेप से बचाने के लिए उनने सन 47 में एक औरत को गोली मार दी थी। तो ये जो सभ्यता जो भारत और इंडिया का डिफरेंस करती है वो एक्चुअली हमारे साथ जो हो रहा है जेन्युइन क्राइम्स उनके खिलाफ है। और इंडिया में शायद भारत में इंडिया भारत आई थिंक इस बात में एक है, पिछले साल करीब 25,000 रेप हुए थे। हरियाणा में 733 रेप रिपोर्ट हुए हैं लास्ट ईयर में। खैरलान जी तो कोई इंडिया में तो क्या नहीं ना, तो भारत में है। तो अगर है भी एक फर्क इंडिया और भारत में, तो ये बच्चे जो खड़े हुए हैं और जो औरतें कंधे से कंधे लगा के खड़ी हुई हैं सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, वो इंडिया और भारत को जोड़ रही हैं, तोड़ नहीं रही हैं। और ये तोड़ने वाला बयान है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राकेश तन्ना, अगर आप समझा सकें कि इंडिया में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों में और भारत की रहने वाली महिलाओं और लड़कियों में क्या फर्क है? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो संघ का एक पुराना स्टैंड है कि भारत और इंडिया भारत के भीतर कोई दो अलग देश नहीं है। ये दो दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं। एक आर्थिक रूप से जो चमक दमक भारत में बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ संघ कहता है एक नया महाभारत होगा। एक ऐसी संस्कृति जो आ रही है, जो संस्कृति विकृति को द्योतक है, वो गांव में भी हो सकता है, एक परिवार में भी एक इंडिया और एक भारत हो सकता है। तो मोहन भागवत जी एक दार्शनिक भाव से भारत को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत जी किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता नहीं है, कोई एमएलए और एमपी नहीं है। वो जब संबोधित करेंगे देश को तो दार्शनिक भाव से ही संबोधित करेंगे। जो लोग उनके वक्तव्य को इस प्रकार से देख रहे हैं, वस्तुतः हुए प्रिजुडिस माइंड से लेकर ही देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी या इसके जितने अनुषंगिक संगठन है इस रेप के खिलाफ आंदोलन में शामिल है। और हमारा ये मानना है कि महिलाओं को उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार है। महिलाएं भी रात को उसी तरह स्वतंत्रता के साथ घूम सकती हैं जैसे पुरुष घूमता है। संघ किसी भी प्रकार से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिलाओं को वह स्थान दिया है जिसमें उनकी संस्कृति के वाहक हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों वाहक हैं। और मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य पर किस बात का बवाल किया जा रहा है? क्या मर्यादा की बात करना गलत है? क्या समाज को संबोधित करना गलत है? मर्यादा की बात तो फिर कैलाश विजयवर्गीय ने भी की, तो उनसे पार्टी ने अपना बयान वापस लेने को कह दिया। तो देखिए मोहन जी निश्चिकता जी, मोहन भागवत जी के वक्तव्य को और कैलाश वर्गीय के वक्तव्य को मत जोड़िए। कैलाश वर्गीय जी ने वक्तव्य दिया, उनकी एक अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी अभिव्यक्ति का तरीका है, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। मोहन भागवत जी के वक्तव्य को मुझे लगता है इतने बड़े एक स्टेट्समैन के वक्तव्य को इस छोटे रूप में, संकीर्ण रूप में जो लोग व्याख्या कर रहे हैं, संभवतः वो ना संघ को जानते हैं, ना संघ को समझना चाहते हैं। वो संघ को उसी रूप में देखते हैं जो 40 में देखते थे, 1925 में देखते थे, 1970 में देखते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन में साथ रहा है।